welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट की जो कि है चेक बाउंस केस में आया है। तो चेक बाउंस केस में जो जजमेंट आया है, इसमें जो अतिरिक्त डिमांड की गई थी उसके ऊपर सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत उसे इनवैलिड कहा गया है। तो देखते हैं पूरी डिटेल क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामला रद्द किया। कहा कि एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत नोटिस में सर्वग्राही मांग अमान्य है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनआई अधिनियम के तहत की गई मांग की सूचना में मांग सर्वग्राही नहीं होगी। चेक राशि की स्पष्ट मांग होनी चाहिए, अन्यथा नोटिस अमान्य हो जाएगा। न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसके द्वारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित सम्मन आदेश को रद्द करने की याचिकाकर्ता की प्रार्थना खारिज कर दी गई थी। इस मामले में 12/11/2013 से 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज चेक वापस करने की तारीख 50,000 और 5500 रुपए की मांग के अलावा 6,50,000 रुपए की सर्वव्यापी मांग की गई थी नोटिस शुल्क के रूप में। तो ये तो अतिरिक्त मांग थी। तो इसको क्या है, कोर्ट ने कहा ये गलत है। अपीलकर्ता के वकील ने सुमन सेठी बनाम उसका क्या केस टाइटल है उसको भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। अपीलकर्ता के वकील ने सुमन सेठी बनाम अजय के चूरीवाल और एक अन्य के मामले का जिक्र करते हुए तर्क दिया कि दिनांक 2/12/2013 का नोटिस प्राकम्य लिखित अधिनियम 1881 के प्रावधानों के तहत अनिवार्य कानूनी आवश्यकता का पालन न करने के कारण अमान्य है। पीठ ने सुमन सेठी बनाम अजय के चूरीवाल और एक अन्य मामले पर गौर किया, जहां यह कहा गया था कि नोटिस में उक्त राशि यानी चेक राशि की मांग की जानी है। यदि ऐसी कोई मांग नहीं की गई तो नोटिस निसंदेह अपनी कानूनी आवश्यकता से कम हो जाएगा, जहां उक्त राशि के अलावा ब्याज, लागत आदि के माध्यम से भी दावा किया जाता है। नोटिस खराब है या नहीं, यह नोटिस की भाषा पर निर्भर करेगा। यदि किसी नोटिस में दावे का विवरण देते समय चेक की राशि, ब्याज, क्षति आदि को अलग से निर्दिष्ट किया गया है, तो ब्याज, लागत आदि के लिए ऐसे अन्य दावे अनावश्यक होंगे और ये अतिरिक्त दावे उसे अलग कर देंगे और अमान्य नहीं होंगे। सूचना हालांकि यदि नोटिस में यह निर्दिष्ट किए बिना सर्वव्यापी मांग की जाती है कि अस्वीकृत चेक के तहत क्या देय है, तो कानूनी जो नोटिस कानूनी आवश्यकता को पूरा करने में विफल हो सकता है और इसे खराब माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त फैसले का जिक्र करने के बाद कहा कि डिमांड नोटिस में चेक राशि के अतिरिक्त मांग अपने आप में इसे अमान्य नहीं कर देगी। दूसरे शब्दों में मांग नोटिस में चेक राशि की मांग की जानी चाहिए और इसलिए ऐसी मांग के बिना कानूनी नोटिस आवश्यकता से कम हो जाएगा। पीठ ने आगे कहा कि यदि किसी नोटिस में दावे का विवरण देते समय चेक राशि, ब्याज, क्षति आदि अलग से निर्दिष्ट किया गया है, तो ये अतिरिक्त दावे अलग अलग होंगे, तो ऐसे मांग नोटिस को अमान्य नहीं करेगी। संक्षेप में एनआई अधिनियम के तहत की गई मांग की सूचना में मांग सर्वव्यापी नहीं होगी। चेक राशि की स्पष्ट मांग होनी चाहिए, अन्यथा नोटिस अमान्य हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में साफ क्लियर कहा कि आप एक
अलग से डिमांड रखते हैं, जैसे 6,50,000 की जो है मांग रखी गई। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मांग सर्वव्यापी है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह 6,50,000 रुपए की राशि से संबंधित है। जैसा कि स्वीकार किया गया है, यह चेक राशि नहीं है। और इसके अलावा नोटिस के तहत 12/11/2013 से 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज 50,000 रुपए का हर्जाना है। प्रति माह और 5500 रुपए नोटिस चार्ज की भी मांग की गई। सुमन सेठी के मामले में निर्धारित कानून के आवेदन पर मांग नोटिस से समझ में आने वाली ऐसी परिस्थितियां मांग के नोटिस को अमान्य बना देगी। उपरोक्त के मद्देनजर कोर्ट ने क्या करा, पीठ ने अपील स्वीकार कर ली। केस का जो शीर्षक है वो है उपासना मिश्रा बनाम ट्रैक टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बेंच जो है न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार की। जो केस नंबर है विशेष अनुमति याचिका CRL नंबर 9062/2023 की। तो इसका फुल जजमेंट भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो कहा गया कि ऐसी क्रैश द जो सुप्रीम कोर्ट क्रैश चेक बाउंस केस सेज ऑम्बियस डिमांड इन नोटिस अंडर सेक्शन 138 NI एक्ट इज इनवैलिड। तो इस केस में ये कहा गया, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट इन ए नोटिस ऑफ डिमांड मेड अंडर द NI एक्ट डिमांड शैल नॉट बी ऑम्निबस, देयर मस्ट बी ए क्लियर डिमांड फॉर द चेक अमाउंट, lest notice will be invalid. The bench of Justice C.T. Ravi Kumar and Sanjay Kumar, while dealing with the appeal challenging the order passed by the Delhi High Court, which the pair of the petitioner for quashing the summoning order passed by the Metropolitan Magistrate was dismissed. In this case, an omnibus demand for 6,50,000 was made in addition to the demand for interest 12% per annum since 12 November 2013. The date of returning of the check rupees 5,000 towards demand and 5,500 as notice charge. Counsel for the appellant, which referring to the case of Suman Seth and Ajay K. Charuwal and others, connected that notice date 2/12/2013 is invalid for non-adherence with the mandatory legal requirements under the provisions of Negotiable Instrument Act 1881. The bench looked into the case of Suman Seth and Ajay K. Charuwal and others, where it was stated that in the notice demand has been made for the said amount, i.e. check amount. If no such demand is made, the notice no doubt would fall short of its legal requirements. Where in addition to said amount, there is also a claim by way of interest, quote extra. Whether the notice is valid would depend on the language of the notice. If in a notice while giving the breakup of the claim, the check amount, interest, damages extra are separately specified, other such claim for interest, cost, etc. would be superfluous, and these additional claims would be several and will not invalid the notice. If, however, in the notice an omnibus demand is made without specifically what was due under the dishonored check, notice might well fail to meet the legal requirements and may be regarded as bad. Supreme Court, after referring to the above judgment, observed that a demand in addition to the check amount in a demand notice by itself would not make it invalid.
In other words, the demand notice demand has been made for the check amount, and therefore notice since such demand would fall short of legal requirements. The bench further opinion that if in a notice while giving the breakup of the claim, the check amount, interest, damage, extra are specifically and the additional claim would be servable, such demand would not invalidate the notice. In short, in the notice of demand made under the NI Act, demand shall not be omnibus. There must be a clear demand for the check amount, lest notice will be invalid. Supreme Court stated that the demand of omnibus as the related of the amount of 6,50,000. Admittedly, it is not the check amount, and in addition, under notice, interest 12% per annum for 12/11/2013, damages at 5,000 per month and 5,500 as notice charge were also demanded. Such circumstances criminal, and the demand notice on application of the law laid in the case of summons said would make notice of demand invalid. In view of the above, the bench allowed the appeal. तो जो आपको मैंने केस टाइटल पहले बताया, केस टाइटल उपासना मिश्रा एंड तरक टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जस्टिस सीटी बेंच जो है जस्टिस सीटी रवि कुमार एंड संजय कुमार, और केस स्पेशल लीव पिटीशन CRL नंबर 9062/2023. So friend, if you like my video, please like, share and subscribe my channel and go to my playlist of my channel, and if you want more videos to go to my channel playlist. Thank you for watching this video.